हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का सेट्स। ठीक है, जो हम 11th क्लास का जो सेट स्टार्ट करेंगे, हम उसके बेसिक जो कंसेप्ट है उसका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो सेट्स है ये 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर होगा रिलेशन एंड फंक्शन, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो 11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें तो काम आता ही आता है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर को जो बेसिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझेंगे कि सेट होता क्या है। ठीक है, उसको किसी एग्जांपल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सेट होगा या नहीं होगा, इसको ध्यान से देखें। अब मैं जो क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज सेट। सेट होता क्या है इसको देखते हैं, व्हाट इज सेट। ठीक है, हम एक डेफिनेशन से समझते हैं सेट होता क्या है, फिर थोड़ा सा हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, ऑल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड सेट। ऑल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, देखो क्या इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बता सकते हैं कि सेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, डेफिनेशन तो क्या कह रही है कि ऑल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मीन्स ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है वो सेट होगा। ठीक है, बट मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, और मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यानचंद इज बेस्ट हॉकी प्लेयर। ठीक है, ध्यानचंद इज बेस्ट हॉकी प्लेयर। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और ये कंपटीशन में भी बहुत आते हैं। ठीक है, जब आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम में बैठोगे तो आपको इस तरह की स्टेटमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे। अब जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है उसको आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये सेट होगा या नहीं होगा। इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे आइडेंटिफाई हो, नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेटा हम इसके एक लॉजिक पढ़ेंगे। क्या यहाँ पे एक लॉजिक पढ़ेंगे हम, और लॉजिक को ध्यान से कुछ की पॉइंट को नोट करते जाइए। क्या होगा, मैं यहां पे एक बात लिख रहा हूं, ओपिनियन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओपिनियन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओपिनियन का मीन्स जो आदमी के जो विचार है, प्रत्येक जो आदमी के विचार है वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर ये चेंज नहीं होंगे तो हम ये कहेंगे कि ये सेट होगा, इट इज सेट, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अब देखो, अब इसको ध्यान से देखो, ध्यानचंद इज अ बेस्ट हॉकी प्लेयर। ध्यानचंद इज द बेस्ट हॉकी प्लेयर। जो ध्यानचंद एक बेस्ट हॉकी प्लेयर है, क्या मेरे विचार से ये एक बेस्ट हॉकी प्लेयर हो सकता है? हो सकता है मेरे विचार से हो, लेकिन कोई और अननोन पर्सन हो उसके विचार से नहीं हो, कैसे कह सकते हैं? तो बेस्ट हॉकी प्लेयर जो है, इसके अकॉर्डिंग हम नहीं कह सकते कि ये सेट है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि इट इज नॉट सेट, ये सेट नहीं होगा, इट इज नॉट सेट। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं जो सेट होगा। जैसे सपोज करो मैं कहता हूं, मैंने कहा, जैसे सपोज करो मैंने कहा राम है। राम क्या कहता है कि वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब श्याम कहता है वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो, राम भी कोई एक पर्सन है और श्याम भी कोई पर्सन है, ये भी पर्सन है
और ये भी पर्सन है, ठीक है। और राम भी एक पर्सन नहीं कह रहा है कि वोवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवल होंगे वो A E I O U 5 होंगे, और श्याम के लिए भी वोवल AEIOU 5 होंगे। तो पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज नहीं हो रहे हैं। बेटा इस एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने एक बात लिखी है कि ओपिनियन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओपिनियन है, विचार जो है, एक आदमी के विचार दूसरे आदमी के विचार के साथ चेंज नहीं होने चाहिए, तो वो सेट होगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा। तो इट मीन्स राम कहता है कि वोवल है जो हमारे पास, राम के लिए भी वोवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वही होंगे AEIOU, एंड श्याम के लिए भी वोवल वही होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में AEIOU। तो इसका मतलब राम और श्याम दोनों के विचार से वोवल एक ही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सेट होगा। इट मीन्स इट इज सेट, इट इज सेट, ठीक है। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा और आगे, जब बेटा मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, एक्सरसाइज जो हम 1.1 का जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, हम इसको समझ रहे हैं। जब हम उसको एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसको और अच्छी तरह क्लियर होगा। मैं स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा कि उसके जो सेट्स हैं, सेट्स कब सेट होगा कब सेट नहीं होगा। इसके जो की पॉइंट है उसको ध्यान से देखते जाइए, क्या है, हम उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमने की पॉइंट जो बताऊंगा उससे बाहर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, श्योर है इस बात को लेके, ठीक है। अच्छा अब देखो, थोड़ा सा हम और आगे पढ़ते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा, ये की पॉइंट को ध्यान से देखें। चलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको 2 टाइप्स में रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। 2 टाइप्स को एक ट्री डायग्राम से समझते हैं, क्या होगा। फर्स्ट वन आता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम बोलते हैं बेटा टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड, ठीक है। एंड सेकंड आता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर को मैं लिख सकता हूं रूल मेथड, ठीक है बेटा, रूल मेथड, ठीक है। अब देखो, जब मैं बात करूंगा इसको वन बाय वन हम पढ़ रहे हैं। रोस्टर फॉर्म, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि रोस्टर फॉर्म होती क्या है। मैं यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा, क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, सारे एलिमेंट की एक लिस्ट बनाएंगे, सेपरेटेड बाय कोमाज एंड एनक्लोज्ड इन करली ब्रेसेस, ठीक है बेटा। देखो क्या कहता है, ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, सेपरेटेड बाय कोमाज एंड एनक्लोज्ड इन करली ब्रेसेस, ठीक है। इट इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग सारे जो एलिमेंट्स हमारे पास गिवन होंगे हम उनकी एक लिस्ट फॉर्म में लिखेंगे, कोमा से उसको सेपरेट करेंगे और करली ब्रेसेस में उसको बंद करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, क्या होगा, सपोज करो ए नंबर इज इक्वल टू 42 डिविजिबल बाय इवन नंबर। सपोज करो एक कोई नंबर है, अब ये जो नंबर है कौन कौन से इवन नंबर से डिवाइड हो रहा है, परफेक्ट डिवाइड के बारे में बात होगी, ठीक है।
तो अब देखो ये 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा बेटा, 3 से। हम इवन नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 के बाद किससे डिवाइड होगा? 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ इवन नंबर के बारे में बात करेंगे। 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, बट हम इवन नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ इवन नंबर चलो छोड़ो, इवन नंबर के बजाय कोई एनी नंबर लिख लो, एनी नंबर लिख लो। तो इसका मतलब जो एक 42 एक नंबर है, हम ये किस किस से डिवाइड होगा? 2 से भी डिवाइड हो सकता है, इवन नंबर को मैं रब कर देता हूँ, समझने में आसानी होगी। 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, ठीक है, और 21 से डिवाइड होगा 42 से। इस तरह जो ये है, अब इसे के जितने भी नंबर से ये डिवाइड हो रहा है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखें, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखें। और बेटा मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं, जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छी तरह क्लियर होगा कि रोस्टर फॉर्म होती क्या है, और क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो उसके कंसेप्ट के साथ हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं रोस्टर फॉर्म, तो क्या होगा बेटा? 2, 3, 6, 7, 21 एंड 42। ठीक है, इट इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को समझ में आया क्या हुआ? ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड इन करली ब्रेसेस। ऐसे हमने कोई एग्जांपल उठा लिया, ठीक है बेटा, हमने कोई एग्जांपल उठा लिया कि नंबर है हमारे पास 42 और इसको डिवाइड करो कि ये किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड, 7 से एंड 21 से 42, बीच में और भी जैसे नंबर है। इस तरह कोई भी नंबर उठा सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना सकते हो, कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने ये लिखा ये एग्जाम्पल है, ऐसे ही मूड किया ये एग्जाम्पल हमने लिख दिया। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा बेटा कि एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उसको कंसेप्ट के साथ सवाल सोल्व करेंगे। ठीक है, जो अब देखो फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म समझ में आई, उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रोस्टर फॉर्म होता क्या है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, मैं इसकी सेकंड फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं। अब देखो इसका जो सेकंड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसको सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहती है? सेट बिल्डर फॉर्म को इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रूल मेथड। इसको मैं एक रूल मेथड के नाम से भी ये, ठीक है। अब एक सिंपल वे में समझो सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। देखो सपोज करो हम किसी लोकेलिटी में रह रहे हैं, किसी टाउन में रह रहे हैं, तो अगर घर में मैं अपने से लेके चलूँ, घर में मेरी पहचान मेरे फादर से होगी, ठीक है, या मेरे ग्रैंडफादर से होगी। तो इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म ये कहती है कि कोई भी नंबर है उसकी पहचान उससे, उसके जो कंप्लीट जो नंबर है उससे होगी। इस सेट बिल्डर फॉर्म की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? ऑल एलिमेंट्स possesses a single common property। कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स possesses a सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो सिंगल जो मैंने डेफिनेशन लिखी इसको समझो क्या कहती है। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं बेटा। अब मैंने लिख दिया वोवल, ठीक है, वोवल। अब इस वोवल को देख, वोवल क्या है? नथिंग, वोवल कुछ नहीं है। अगर आपसे पूछे कि वोवल क्या है तो क्या बताओगे? वोवल क्या है। लेकिन अगर आप उसको ढंग से एब्रीविएट करेंगे तो वोवल क्या होगा? वोवल किसमें प्रेजेंट होंगे? इंग्लिश अल्फाबेट में। किसमें प्रेजेंट होंगे? इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, तो वोवल की जो पहचान होगी, वोवल किसमें प्रेजेंट है? इंग्लिश अल्फाबेट में। समझ में आया बेटा? तो अगर सपोज करो मैं वोवल को मैं खुद मान रहा हूं, जैसे मेरा नाम अमित है तो वो मैं मान रहा हूं कि ये अमित है। ठीक है, अमित है, अमित की पहचान इंग्लिश अल्फाबेट, सपोज करो मेरे फादर हो गए, मेरे फादर हो गए, तो अमित की जो पहचान है वो किससे होगी? अमित के फादर से होगी। ठीक है, अमित के फादर से। ठीक है, तो वोवल जो है, वोवल हमारे पास ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास जो 5 वोवल हैं
ये किस में प्रेजेंट होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए टू जेड इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसी में तो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो बेटा समझ में आया कि जो सेट बिल्डर फॉर्म रूल मेथड क्या कहता है। इसका फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म का जो फॉर्मेट है ये मैं लिख देता हूं, सवाल जो हम करेंगे उसके फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, एक्स हैज प्रॉपर्टी ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स हैज प्रॉपर्टी। अब इसको फॉर्मेट समझे। एक्स हो गया मैं खुद अमित, और प्रॉपर्टी माय फादर। ठीक है, तो मेरी जो पहचान मेरे फादर से होगी। ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान से समझे बेटा, मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल मेथड भी कह सकते हैं। ये इसका फॉर्मेट है एक्स एज प्रॉपर्टी। एक्स के जितने भी एलिमेंट है वो किस में प्रेजेंट होंगे? पी ऑफ एक्स में। प्रॉपर्टी पी ऑफ एक्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज करो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसके जो फैक्टर बनेंगे ये किस में होंगे? इसके जो फैक्टर बनेंगे वो इसी इक्वेशन के तो फैक्टर बनेंगे। ठीक है, ये भी इसके आइडेंटिफिकेशन होगी। तो ये ऑल एलिमेंट्स पजेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ रहे हैं। इसके डेफिनेशन को क्या कह रहे हैं कि ऑल एलिमेंट्स पजेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसी एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, किसी एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल लिया था वोवल। वोवल हमारे पास 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। वोवल बेटा सबको पता है कि वोवल कितने होंगे? 5। अब वोवल जो होंगे वो किस में प्रेजेंट होंगे? वैसे वोवल अगर पूछे वोवल क्या होते हैं, नथिंग, कुछ नहीं होगा। बट अगर वोवल की जो पहचान किससे है? इंग्लिश अल्फाबेट से पहचान है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे जो एग्जाम्पल है ये किसको फॉलो कर रहा है? सेट बिल्डर फॉर्म को। ठीक है, किसको फॉलो कर रहा है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म को। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। हमने अभी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो क्या कहता है बेटा? अब देखो हम थोड़ा सा इसके एग्जांपल से समझ लेते हैं जो अभी हमने बताया था बेटा कि चलो पहले हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास एक सबसे पहले मैं रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल ले रहा हूं। एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन में कुछ एग्जांपल अगर हम समझेंगे तो इसको राइट करो रोस्टर फॉर्म में। एक पी ऑफ एक्स, एक इक्वेशन गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो इसके पहले फैक्टर बनाओ, और जो फैक्टर बनेंगे उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फैक्टर बनाते इसमें कुछ बातें का ध्यान रखना है। क्या? फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई, इट मीन्स 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 आना चाहिए। और ऐड और सब्ट्रैक्ट, जितना भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किसके इक्वल होगा? प्लस 1 के। ठीक है बेटा, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आइदर, यहाँ पे आइदर की कंडीशन लगेगी, आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा? माइनस 2 एंड 1। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म क्या कहती है बेटा? इसकी जो रोस्टर फॉर्म है वो रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है? ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो उसकी जो रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म क्या कहेगी बेटा इसकी? माइनस 2 एंड 1। ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर हो गए एंड ये पॉजिटिव इंटीजर। जब इंटीजर के बारे में बात होती है तो देखो नंबर सिस्टम, बीच में कुछ बच्चों की बड़ी नंबर सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उसको नंबर सिस्टम को ध्यान से बीच बीच में नंबर सिस्टम के बारे में बताता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम 9th में और 10th में आते हैं, तो बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसका रोस्टर फॉर्म को समझ में आया। क्या किया हमने? एक हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, उसको रोस्टर फॉर्म, इसके फैक्टर बनाए और उसको हमने फैक्टर को रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ठीक है बेटा, अब मैं रोस्टर फॉर्म, अब मैं देखो एक एग्जांपल से और हम इसको क्लियर कर देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को
भी हम कैसे लिखेंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा मेथड क्या है बेटा, रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा मेथड क्या होगा, नाम क्या होगा बेटा, रूल मेथड। ठीक है, ये कोई सेट हमारे पास गिवन है 1 4 9 16 25, ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको ध्यान से समझते हैं। अब देखो मेरे पास एक गिवन है बेटा, इसका रूल मेथड है, और इसका जो मैंने फॉर्मेट जो पढ़ा है, फॉर्मेट क्या पढ़ा है बेटा, x colon x has property of p of x, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा। अब कोई भी मैं जो नंबर लूंगा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले ये भी, इसको 1 का स्क्वायर 1 लिख सकता हूं बेटा, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इस तरह लिख सकता हूं बेटा। तो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखूंगा, क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू एक्स कोलन एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, x इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। ये जितने भी सारे नंबर हैं ये कौन से नंबर हो गए हमारे पास, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मैं ये जो स्क्वायर है, अगर x इज इक्वल टू एन का स्क्वायर लिख रहा हूं, तो n इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 1, तो इट मीन्स मैं 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यहाँ पे प्रेजेंट है। n इज इक्वल टू अगर मैं 2 ले रहा हूं तो बेटा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 4 भी सेट के अंदर प्रेजेंट है। जो भी मैं यहाँ फॉर्मेट लिखूंगा, जो भी बेटा मैं यहाँ फॉर्मेट लिखूंगा, यहाँ जो कंसेप्ट बनेगा वो सेट को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 3, इट मीन्स 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इस तरह। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, खत्म। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का फॉर्मेट हो गया। समझ में आया क्या किया बेटा, कि कोई भी जो नंबर हम यहाँ लेके चलेंगे वो किसको फॉलो करने चाहिए, हमारे सेट बिल्डर। अब जो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम यही तो कह रहे थे, x का कोई भी नंबर है वो p ऑफ x में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम यही तो समझाना चाह रहे हैं कि x इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बेटा हमने इस वीडियो में जो हमने बात की है उसमें जो हमारा जो सेट से जो हमने चैप्टर लेके चले हैं 11th क्लास का, तो हम उसको उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज सेट, किसी कोई हमारे पास सेट से के कोई एक एग्जाम्पल अगर गिवन हो, सपोज करो कोई स्टेटमेंट हमारे पास गिवन हो, हम स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करेंगे कि ये सेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि सेट क्या होगा। अब देखो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे भी अगर समझ में नहीं आया तो चलो मैं एक और बता रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म का एक समझ लेते हैं। जैसे वर्ड्स की प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे मान लो सपोज करो SCHOOL स्कूल है, स्कूल को रोस्टर फॉर्म में लिखो, स्कूल को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे SCHOL, ठीक है बेटा। अब देखो, अब यहां से जब कोई वर्ड है, अभी तक तो हमने रोस्टर फॉर्म में न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन की थी, ठीक है। अब सपोज करो कोई वर्ड आ जाता है और उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे। अब मेरे पास कोई वर्ड था और उसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, तो इस रोस्टर फॉर्म को ध्यान से देखते हुए, इस वर्ड की प्रॉब्लम को ध्यान से देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी रिपीट वर्ड होंगे, रिपीट वर्ड कंसिडर वंस, रिपीट वर्ड कंसिडर वंस। जो रिपीट वर्ड होंगे वो एक बार कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है बेटा। जो रिपीट वर्ड है वो एक बार कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में बेटा कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम उसके सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं बेटा, और उसके जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बाय डेफिनेशन एग्जांपल के साथ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो उसके 1.1 एक्सरसाइज जो उसकी इंट्रोडक्शन थी, ये अब जो हम रूटीन में जो बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करेंगे, ठीक है।